वेलकम फ्रेंड्स। आज एक बहुत इम्पॉर्टेंट रीजनिंग के टॉपिक को हम कवर करने वाले हैं जिसका नाम है क्लॉक। मुझे यकीन है आपने ये टॉपिक पहले भी पढ़ा होगा, पर आज इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी मेथड्स बताऊंगा जिससे बिना फॉर्मूले के आप क्लॉक के हैंड्स के बीच के एंगल निकालना सीख जाएंगे। यकीन मानिए आप अपने दिमाग में ही बिना पेन चलाए इन एंगल्स को फाइंड आउट कर लेंगे। बस उसके लिए ज़रूरत है एक अलग तरीके से, एक अलग नज़रिए से घड़ी को देखने की। घड़ी हम सबके घर में है, हम रोज़ हर समय घड़ी को देखते हैं, पर हम आज जो सीखेंगे वो शायद अभी तक आपने नहीं देखा होगा। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहली बात ये ध्यान रखिए कि घड़ी क्या है, एक सर्कुलर शेप में होती है, मतलब ये 360 डिग्री का पूरा एंगल होता है, एक सर्कल। अब ये जो 360 डिग्री का एंगल है इसके 12 पार्ट होते हैं। यहाँ पे 12 होता है, फिर 1 होता है, फिर 2 होता है एंड सो ऑन। तो 12 पार्ट्स में 360 डिग्री डिवाइड होता है, मतलब एक पार्ट जो है वो 30 डिग्री का होता है। मतलब इसका ये है कि कोई भी एक सेक्शन ले लीजिए, 12 बजे से ये 1 बजे तक का, अगर हम यहाँ पे 5 मिनट का इंटरवल का जो पोर्शन होता है उसको हम मान सकते हैं कि वो एंगुलर डिस्टेंस उसकी कितनी है, 30 डिग्री है। अब ये हम क्यों समझ रहे हैं? अब यहाँ पे हम एक और स्लाइड लेते हैं, उसमें हम समझते हैं कि अगर किसी घड़ी में 12 बजे हैं तो कुछ इस तरीके का समय दिख रहा होगा, और अगर एक दूसरी घड़ी में या इसी घड़ी में 1 बजते हैं तो कुछ इस तरीके का समय आपको दिखता है। ये 12 बजे का समय है और ये 1 बजे का समय है। अब समझने की बात यह है कि 12 से 1 बजने के बीच ये जो छोटा कांटा है ये 30 डिग्री आगे आ गया है। यहाँ से 12 से ये कहाँ आ गया, 1 पे आ गया है, मतलब ये जो एंगुलर डिस्टेंस है वो कितने डिग्री है, 30 डिग्री। तो हम इस बात को अगर एक टेबल के माध्यम से समझें तो हम यहाँ पे लिखेंगे बड़ा कांटा और यहाँ लिखेंगे छोटा कांटा, बिगर हैंड और स्मॉलर हैंड। अब बड़े कांटे को हमें काय में लेना है, मिनट में, और छोटे कांटे के ट्रेवल को हमें काय में लेना है, डिग्री में। ठीक है, तो अब 60 मिनट जब बड़ा कांटा चलता है, मतलब ये जो बड़ा कांटा है यहाँ 12 से शुरू होकर जब वापस 12 पे आया तो छोटा कांटा 12 से 1 पे आ गया। तो छोटा कांटा कितने डिग्री चला, 30 डिग्री चला। अगर ये इसका आधा करते हैं, अगर ये 30 मिनट चलेगा तो ये कितना चलेगा, 15 डिग्री चलेगा। यहाँ हम एक बात देख रहे हैं कि यहाँ जितने भी मिनट लिखे होते हैं उसका आधा डिग्री के फॉर्म में छोटा कांटा चलता है। 30 मिनट तो 15 डिग्री, अगर यहाँ 15 मिनट लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 7.5 डिग्री हो जाएगा। अगर यहाँ पे हम इसको थोड़ा सा और चेंज करते हैं, यहाँ पे हम 10 मिनट लेते हैं तो ये 10 मिनट चलेगा तो ये 5 डिग्री चलेगा। अगर ये 5 मिनट चलेगा तो ये 2.5 डिग्री चलेगा। ये अगर 2 मिनट चलेगा तो ये 1 डिग्री चलेगा, और ये अगर 1 मिनट चलेगा तो ये आधा डिग्री चलेगा, 1/2 डिग्री चलेगा। तो इस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं कि जितना भी डिस्टेंस, जितने भी मिनट बड़ा कांटा चलता है उसका जस्ट हाफ छोटा कांटा चलता है। क्यों हम ऐसा समझ रहे हैं? अब हम एक क्वेश्चन लेते हैं, उससे आपको और पूरी तरीके से क्लियर होगा। इसको हम यहीं रहने देते हैं ताकि आप देख पाएं। अब यहाँ पे अगर मैं आपसे पूछूं कि 12:15 पे घड़ी की सुइयों के बीच में कितना डिग्री का कोण होगा, तो मुझे यकीन है कि 90% स्टूडेंट इसका गलत जवाब देंगे। वो बोलेंगे कि 90 डिग्री का एंगल इसमें बन रहा होगा। ठीक है, क्यों वो बोलेंगे ऐसा? क्योंकि छोटा कांटा कहाँ होगा, 12 पे, और बड़ा कांटा कहाँ पे होगा, 3 पे। तो एंगल जो बनता हुआ दिखेगा वो 90 डिग्री ही दिखेगा। पर सोचना क्या है कि 15 मिनट तक बड़ा कांटा चल चुका है तो क्या छोटा कांटा 12 पे ही टिका होगा? नहीं, वो 12 से कुछ आगे बढ़ गया होगा। किस तरफ? 1 की तरफ। तो जब ये छोटा कांटा 12 से 1 की तरफ आगे बढ़ेगा तो आप देखिए कि इसने एंगल को रिड्यूस कर दिया है, छोटा कर दिया है। अब अगर हम ये पता कर लें कि ये कितने डिग्री आगे बढ़ा है तो हम एग्जैक्ट एंगल निकाल देंगे। तो अभी मैंने आपको बताया 15 मिनट का समय हुआ है, तो 15 मिनट में छोटा कांटा कितना चला होगा, 15 का आधा 7.5 डिग्री। इसका मतलब इसमें से हम 7.5 डिग्री को माइनस कर दें तो हमें मिलेगा 82.5 डिग्री, और ये होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। अब हम एक 12:20 का एंगल देखते हैं। 12:20, तो यहाँ लिखा हमने 12,
ये बना हमारा 20, ये है हमारा 12 पे, बड़ा कांटा है हमारा 4 पे, और ये एंगल बनेगा अब कितना 120 डिग्री। अब 120 डिग्री कैसे आया? मैंने आपको बताया कि हर एक छोटा एंगल 30 डिग्री का होता है। 12 से 1, फिर 2, फिर 3 और फिर 4। तो देखिए कितने पोर्शन है, 1 2 3 4 पोर्शन यहाँ पे दिख रहे हैं। हर एक पोर्शन, हर एक सेक्टर कितने डिग्री का है, 30 डिग्री का। तो 4 तिया 12, मतलब 120 डिग्री यहाँ पे एंगल हमको दिख रहा है नहीं? अब हम क्या करेंगे, एक्चुअल एंगल फाइंड आउट करेंगे। तो 12:20 का समय है, तो 20 मिनट बड़ा कांटा चल चुका है, तो छोटा कांटा 20 का आधा 10 डिग्री आगे की तरफ बढ़ेगा। एंगल पे ध्यान दीजिए, ये जो मैंने एरो लगाया है ये अंदर की तरफ है, मतलब ये एंगल को रिड्यूस कर रहा है। तो हम क्या करेंगे, इस 120 में से 10 डिग्री को माइनस कर देंगे, तो 110 डिग्री इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। आ रहा है समझ में आपको? अब हम और आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा सा 1-2 एग्जाम्पल और इसी के हम लेके देखते हैं, ताकि आपको पूरी तरीके से चीजें क्लियर हो जाएं। अब यहाँ पे हम लेंगे 12:25। अब 12:25 की पोजीशन कैसी होगी, छोटा कांटा 12 पे होगा और बड़ा कांटा 5 पे होगा, और एंगल कितने डिग्री का बनेगा, 150 डिग्री का बनेगा। पर 25 मिनट बड़ा कांटा चल चुका है, तो छोटा कांटा आगे आ गया है। 25 का आधा 12.5, तो यहाँ से माइनस कर देंगे हम 12.5, तो ये आपका 12.5 माइनस करके आ जाएगा 137.5 डिग्री। ये होगा आपके इस क्वेश्चन का आंसर। अब यहाँ पे कई लोगों ने लॉजिक बना लिया होगा कि ठीक है हर बार माइनस करना है, पर ऐसा नहीं होगा। पूरा सीखने के लिए आप आखिरी तक वीडियो देखिएगा। अभी एक बहुत बड़ा ट्विस्ट इसमें आने वाला है। पहले हम लेते हैं 12:30 का समय, तो ये है हमारा 12 और ये है हमारा 30। अब देखिए ये एंगल कितने डिग्री का बन रहा है, 180 डिग्री का एंगल बन रहा है। पर 30 मिनट में ये कितना आगे आ गया होगा, 30 का आधा 15 डिग्री, जो एंगल को कम कर रहा है। तो माइनस कर दीजिए 15, तो 165 डिग्री का एंगल यहाँ पे बनेगा। ये है आपके इस क्वेश्चन का आंसर। पर पिक्चर कहाँ पे बदल जाएगी, 12:35 पे। क्यों बदल जाएगी, क्योंकि 12:35 पे जो एंगल हम इधर से गिन रहे थे ये 210 डिग्री का हो जाएगा। तो ये आपको नहीं लेना है। याद रखिए, जब भी आपको कोण निकालने के लिए आता है घड़ी के कांटों के बीच का, तो आपको इंटरनल एंगल फाइंड करने के लिए आता है, मतलब आंतरिक कोण। आंतरिक कोण का मान 180 डिग्री से कम होगा। तो हम ये एंगल नहीं लेते हुए इस एंगल को पलट देंगे। अब छोटा एंगल कौन सा बन रहा है, इधर वाला। देखिए ये वाला एंगल आपका छोटा है और ये है आपका 150 डिग्री। पर अब क्या होगा, अब 12 से 1 की तरफ कांटा जाने वाला है और 35 मिनट हो गए हैं, तो 35 का आधा 17.5 डिग्री, तो 17.5 डिग्री कांटा आगे बढ़ गया है, जो कि इस एंगल को इंक्रीज कर रहा है। देखिए ये जो एंगल अभी है इसको इंक्रीज कर रहा है इधर बढ़ा के, इसलिए अब क्या होगा, प्लस। तो 150 में 17.5 डिग्री क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो आपका आंसर आ जाएगा 167.5 डिग्री। ये होगा आपके इस क्वेश्चन का आंसर। अब एक और प्लस वाला एंगल हम बना के देखेंगे, उसके बाद हम क्वेश्चंस पे आएंगे। 12:40 की एक पोजीशन और देख लेते हैं। तो देखिए 12 और ये होगा आपका 40, तो ये एंगल कितने डिग्री का होगा, ये होगा आपका 120 डिग्री का। पर 40 मिनट में ये कितना आगे आ गया है, 20 डिग्री। तो 120 में हम 20 डिग्री को जोड़ देंगे, 40 का आधा, तो 140 डिग्री का एंगल यहाँ पे बनेगा। ये होगा आपके इस क्वेश्चन का आंसर। अब बात करते हैं कुछ ओवरलैपिंग कंडीशंस की, जो कि अगेन एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है इस तरीके के चैप्टर में। ओवरलैपिंग कंडीशन पे क्वेश्चन जरूर आता है। तो देखिए कौन कौन सी ओवरलैपिंग कंडीशन होती है, 1:05, 2:10, 3:15, 4:20, ये सभी ओवरलैपिंग कंडीशन है। ओवरलैपिंग कंडीशंस मतलब वो कंडीशन जहां पे दोनों सुइयां एक दूसरे को ढक लेती हैं। देखते हैं 1:05, तो ये 1 और ये 1:05, तो एंगल कितना दिखेगा हमें, 0। पर मैंने आपको क्या कंसेप्ट बताया, बड़ा कांटा हमारा 5 मिनट आगे बढ़ गया है, 12 बजे। कोई भी टाइम 12 बजे के सही शुरू होगा। यहाँ से बड़ा कांटा कहाँ है, 12 पे, और यहाँ से ये 1 बज रहा है, तो ये शुरू हो गया है। कितने मिनट, 5 मिनट ट्रेवल कर लिया इसने।
तो 5 मिनट ट्रेवल करने पे ये पोजीशन बनी है। तो जब बड़ा कांटा 5 मिनट ट्रेवल कर चुका है तो छोटा कांटा नीचे से 5 का आधा 2.5 डिग्री आगे बढ़ जाएगा। तो 0 + 2.5 डिग्री, तो एंगल बनेगा 2.5 डिग्री का। ये होगा इस क्वेश्चन का आंसर। अब 2:10 पे देखिए, ये 2 और ये 2:10, ये पोजीशन होगी 2:10 की। अब 10 में छोटा कांटा 5 डिग्री, 10 का आधा 5 डिग्री आगे निकल आएगा। तो 0 + 5 डिग्री, मतलब आंसर आएगा 5 डिग्री। 3:15, तो यहाँ देखिए ये 3 और ये 3:15, एंगल 0 दिख रहा है, पर 15 मिनट में छोटा कांटा कितना आगे आ जाएगा, 15 का आधा 7.5 डिग्री। तो यहाँ पे एंगल बनेगा 0 + 7.5 डिग्री, तो ये हो जाएगा 7.5 डिग्री का एंगल। और आखिरी देख लेते हैं 4:20, तो यहाँ पे देखिए 4:20 की पोजीशन, ये 4:20, एंगल दिख रहा है 0, और 20 मिनट में छोटा कांटा कितना आगे निकल आएगा, 10 डिग्री। तो ये एंगल बनेगा आपका 10 डिग्री का। तो मेरे ख्याल से आपको सारी ओवरलैपिंग कंडीशन समझ में आई होंगी। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं जो आप खुद करके देखिए, और अगर आपसे क्वेश्चन नहीं बनते हैं तो हम इस पे एक और वीडियो बनाएंगे, आप हमें कमेंट करके बताइएगा। 9:10, 10:10, 4:30, 5:35, ऐसे कोई भी आप मन से ले सकते हैं और इसके एंगल आराम से फाइंड कर सकते हैं। एक मैं आपको करके बता रहा हूं, 8:15, तो आपको छोटा कांटा टिकाना है 8 पे, बड़ा कांटा टिकाना है 3 पे, फिर ये सेक्शन गिनना है। तो यहाँ पे कोण आएगा 150 डिग्री का। अब 15 मिनट हुए हैं 8 बज के, तो ये कांटा किधर जाएगा, 9 की तरफ, जो एंगल को क्या करेगा, इंक्रीज बढ़ाएगा। कितने डिग्री, 15 मिनट में 7.5 डिग्री आगे बढ़ेगा। तो 7.5 डिग्री, मतलब 157.5 डिग्री का ये एंगल होगा। अब आप करके देखिए, जरूर से आपसे क्वेश्चन बनेंगे। आपको अगर वीडियो अच्छा लगा है, मेथड अच्छी लगी है, तो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक, ज़्यादा से ज़्यादा आपके फ्रेंड सर्कल में इस वीडियो को शेयर कीजिए। हमारे चैनल को यूट्यूब पे सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पे हमें फॉलो कीजिए। थैंक यू वेरी मच।